अरे तुम्हारे पापा ने हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा जश्न रखा है, जल्दी आ जाओ। जी दादी जरूर, जल्दी आ रहे हैं। हैं? कटका है गया। अरे अम्मा, तुम्हारे पोते को पता है ना कि उसकी दादी अम्मा का जन्मदिन है, तो तुम्हारा पोता भागे भागे आ रहा होगा। तुम लोग जश्न की तैयारी करो, आएगा वो। जी ठीक है ठीक है। हाय अंकल, गुड मॉर्निंग। किस बात की गुड मॉर्निंग? कल की सारी बातें भूल गए तुम? अरे हम कह रहे हैं ना अंकल, हमें पेंटिंग बनानी आती ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कल के कांड के बाद टिक पाओगे यहाँ पे? अंकल प्लीज हमें इस घर से मत निकालिए, हम यहाँ पे रहना चाहते हैं अंकल, प्लीज। मेरा शक सही निकला, तुमने ये शादी घर जमाई बनने के लिए की थी। ठीक है, मैं तुम्हारी घर जमाई बनने में मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें तुम्हारे घर वालों से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। तुम्हें इन दोनों में से एक को चुनना होगा, दोनों नहीं मिल सकते। जल्दी करो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। गुड चॉइस। अब इसी घर में पड़े रहो और जब तक मैं ना कहूं इस घर से मत निकलना। जी। सुरेंद्र, तेरा गुरूर अब मेरे जूतों के नीचे है। अरे बेटी, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। ये नौकरी तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिली है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। So I was thinking कि हम अपनी शादी में गोल्डन और व्हाइट की थीम रखेंगे। It will look so classy. डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे किसी राजस्थान के पैलेस में। वाओ। अक्षत, क्या हुआ? नहीं साक्षी, वो कॉफी की खुशबू अच्छी आ रही है। अक्षत प्लीज डोंट टेल मी कि तुम यहाँ की कॉफी पियोगे। प्लीज आओ। बट अक्षत, बैठो। एक्सक्यूज मी। हाँ सर। तुम कॉफी लोगी? नो वे। एक कॉफी। और सर? दैट्स इट। ओके। सर ये आपकी कॉफी। थैंक यू। तुम्हारे हाथ से बनी ऑसम कॉफी। ये कॉफी किसने बनाई? सर वो नई दीदी आए ना, उन्होंने बनाया है। हाय बिट्टी। न्यू जॉब, नाइस।
राजू, बिट्टी की जॉब तुमने लगवाई है? जी सर। जगह तो ठीक है ना? वहां का बॉस तो ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि राजू, बिट्टी एक लड़की है जो बोल नहीं सकती, सो अच्छे से चेक किया था ना? हाँ सर, सब कुछ देख दाख कर ही जॉब लगवाई है। ये आया आ, हम दो हमारे दो, नंबर आया 4। लो, ये तो हमरा आ गया नंबर 4। अरे गजब। अम्मा के जन्मदिन पर ही सारी दुश्मनी निकालोगे का? है? अरे एक भी हमरे मतलब का नंबर नहीं बोल रहे हो। अरे अम्मा, तो हम देख थोड़े ही रहे हैं। रहने दे, कछु आता ही नहीं है तुमको। अभी हमरा पोता आएगा ना तो देखना कैसे जितवाता है अपनी दादी को। अरे वो दोनों ना हमरे लिए महंगा वाला तोहफा खरीद रहे हैं, इसीलिए आने में देर हो रही है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा। अच्छा चल अगला नंबर बोल। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, नंबर आया 3। सबसे ज्यादा तो हमारा बिगाड़े हो काम। अरे वाह। अरे गौरी, क्या खुशबू आ रही है। अभी खिलाते हैं, रुको। हम अभी। हाँ। हेलो। हाँ, पहुंच गई ना अपनी मायके? पैसों की बात करना मत भूल। रजत, बात को समझो, पापा के पास पैसे नहीं है अभी। अरे तो उनसे कहो कि चोरी करे, डकैती डालें, लेकिन कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करें। अभी हमें पैसों की बहुत जरूरत है, और अगर तुम नहीं बोल पाई ना तो कल हम तुम्हारे घर खुद आ जाएंगे पैसे लेने, समझी? लेकिन हाँ, एकदम ठीक है। वो भूख लगी थी ना, इसलिए चेहरे का रंग उतर गया। हम आते हैं बाद में। हाँ, तो भैया गली में नाचा मोर, नंबर आया 44। और गली गली में मच गया शोर, आ गया हमरा नंबर 44। अरे वाह। अरे साथ में खाते पीते रहो, बाद में मोहल्ले में जाके बोलोगी कि दुर्गावती ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं। खाओ खाओ। रिचा, एक्चुअली मेरे फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो मैंने ही बिट्टी को कहा था कि तेरे फोन पे कॉल करे। सो ओके, आप बात कीजिए। ओके। बिट्टी, मेरी बहन से दूर रहना तुम। आइंदा उसे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी तुम हमारा भरोसा एक बार तोड़ चुकी हो, जिसकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब अगर तुमने उसके साथ कुछ और बुरा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बेटी, ये क्या हुआ रे? तुम्हारी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू? अम्मा जी ने फिर से कुछ कह दिया का? फिर काहे रो रही है? ये खुशी के आंसू है? बहुत दिनों के बाद अपने पापा और अम्मा जी को खुश देख लिया, ये लिए? पगली, पर सच कहे
ये आंसू भी ना कम बखत होते हैं, खुशी हो या गम निकल ही आते हैं। चल चल अब इन आंसुओं को पोंछ ले और तू भी आजा आजा। अरे दुर्गा बहन, तुम्हारा पोता पूरी दुकान खरीद रहा है जो आया ना अब तक। हाँ दुर्गा, ओ नहीं आया तो क्या हुआ, केक काटो ना, घर पे एक दिया बत्ती जलानी है। हाँ वही ना, वही करना है ना। हाँ दुर्गा, हमें भी तो जाना है घर में दिया बाती करने। अम्मा तुम चिंता मत करो, हम इसको लेकर आते हैं। इसी दिन के लिए तो पटाए थे रिक्शा को। आहा क्या खाना है। आज दादी के जन्मदिन पर मैं अपना मुंह मीठा कर लेता हूं। पापा, अरे अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही, केक तक नहीं काटी बेचारी, और तुम देख, कोई तुमको मजबूर किएगा? हाँ, अगर ऐसा है ना तो बताओ। अरे बाप जिंदा है तुम्हारा, सब संभाल लेगा। तुम्हें इन दोनों में से एक को चुनना होगा, दोनों नहीं मिल सकते। फिर बोल का ही नहीं रहा, मुंह में छाला निकला है का? फिर बोलना। ये क्या हंगामा मचा के रखा हुआ है तुमने सुरेंद्र मेरे घर में? और अगर तुम्हारा बेटा यहां रहना चाहता है तो तुम क्यों पीछे पड़े हो? हमारे बेटे को का चाहिए का नहीं, ये हमें तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। हरीश बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे प्रताप अंकल के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं? बेटा है वो हमारा, 25 साल पाले हैं उसे, हमारा खून है वो, हमारा साथ छोड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है तुमको? छोड़ो हमको। कहाँ छोड़े? हाँ, पापा छोड़िए प्रताप अंकल को। जाइए यहां से प्लीज। क्या बोले तुम?
के लिए हमको घर से निकाल रहे, अपने बाप को घर से निकाल रहे तुम। खताब अंकल क्या हुआ? अरे कुछ नहीं अक्षत बेटा, ये दोनों बाप बेटी की बात है, ये दोनों आपस में निपट लेंगे, तुम बीच में मत पड़ो। ए प्रताप, मेरे बेटे को काबू में करके हमारा परिवार तोड़ना चाहता तुम? अरे सुरेंद्र जी छोड़ो। छोड़ेंगे नहीं तो जान ले लेंगे हम प्रताप। प्लीज छोड़िए ना जी, प्लीज। ये सब तुम्हें कुछ करो ना। अरे वो क्या करेगा, बेटा है हमारा। यस यस। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, प्लीज इनको बाहर लेके जाओ। सुरेंद्र जी कर दे तुम। बेटे ऐसे, अरे देखो तुम गलत कर रहे हो हमारे साथ। अरे प्रताप नहीं, बस बस। अब आप प्रताप अंकल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे और ना उनकी इंसल्ट करेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए मेरे पापा जैसे हैं। यश बेटा, मजा आया सुरेंद्र, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने बेटे पर। अब देखो कैसे मैं कठपुतली की तरह उसे अपने इशारों पर नचाता हूं। प्रताप! सुरेंद्र जी, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। इनको बाहर निकालो। छोड़ो मत, लेकर जाओ उन्हें, बाहर लेकर जाओ। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, अपने बेटे को हम लेके जाएंगे। प्रताप, अपने बेटे को लेके जाएंगे हम यहाँ से। चलो। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। चलो अंदर, चलो चलो। प्रताप, हमारे बेटे को फुसला रहे हो तो छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, अपने बेटे को यहाँ से लेके जाएंगे। यस यस यस। मन तो करता है कि धक्के मार के तुझे भी घर से निकाल दूं, पर ऐसा करूंगा तो रिचा को बुरा लगेगा और इस हालत में उसे टेंशन नहीं देना चाहता हूं। सिर्फ इसलिए चुप हूं मैं, वरना अभी घर पे नहीं होता तू।